राधे कृष्ण दोस्तों, राधे 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 राधे। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में मैंने आप सभी को बताया था कि हमने भागवत कथा के भाग 3 के बारे में जाना। भाग 3 का जो भी सारांश था, इस अध्याय में मैं आप सभी के सामने भागवत कथा के भाग 4 का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज के युग में जैसा कि हमारी युवाएं जो है अधिक आकर्षित होती है रील्स की ओर, अधिक हमारी युवाएं जो है पथभ्रष्ट हो रही है। उनका जो है जैसे नैतिकता, धर्म, कर्म जैसी बातों से उनका जो है मन हटता जा रहा है। युवाएं जो है गलत दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। तो हमें ज़रूरत है अपने युवाओं में धर्म, नैतिकता, मोरल वैल्यूज़ की बातों को उनको देना, ताकि उनके अंदर से एक अच्छे पवित्र चरित्र का निर्माण हो सके और एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छे समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो उसके लिए जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता जैसा ग्रंथ में मुझे नहीं लगता कि कोई और है। इस ग्रंथ में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन हमारी युवाएं जो है इसे पढ़ना नहीं चाहती है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने इस वीडियो के द्वारा छोटे छोटे से निष्कर्ष के द्वारा मैं आप सभी तक गीता के ज्ञान को प्रसारित कर सकूं और आप लोग मेरा इस कार्य में सहयोग दीजिए। तो अध्याय 4 में हमने इससे पहले अध्याय 3 में ये पढ़ा था, व्यक्ति को कर्म करना है और कर्म ऐसे करना है कि बिना आसक्ति किए आप कर्म करो और धर्म की स्थापना के लिए कर्म करना चाहिए। तब इस बात पर अर्जुन कहते हैं प्रभु से कि धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। भावनाओं के कारण जो कहते हैं कि धर्म कब होगा, कोई व्यक्ति धर्म का पालन तब करेगा, इसके लिए व्यक्ति के अंदर भावना नहीं बल्कि इसके अंदर व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अज्ञानी रहेगा तब तक उसको नहीं पता क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रसार हो, जो कर्तव्य के रास्ते से उसको भटकाता है। कर्तव्य भावनाओं से जो ऊंचा होता है। एक साइड आपका कर्तव्य, एक साइड आपकी फीलिंग है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, आपका कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करना, पर दूसरी तरफ आपकी क्या है, पत्नी है। अब पत्नी के साथ आपकी इमोशंस, फीलिंग्स जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आपके सामने प्रॉब्लम होती है कि इसको देखें या इसको देखें, लेकिन हमें पहली प्राथमिकता देनी चाहिए कर्तव्य को, ना कि भावनाओं को। भावनाएं जो होती है क्षणिक होती है, लेकिन कर्तव्य जो होता है व्यक्ति को महान बनाता है। भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी का त्याग करके मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि धारण करी। इसीलिए तो उपाधि धारण करी कि वो समाज में एक धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उनको पता था कि वो अपनी वाइफ से कितना लव करते हैं, लेकिन वो एक सोसाइटी को, एक समाज को एक संदेश देना चाहते थे। तो यहाँ पे यही बताया गया इस अध्याय में कि जब बात धर्म और भावना की आए तो आप धर्म को प्राथमिकता अधिक दें। इसके बाद, हे केशव, मनुष्य अकारण कोई कर्म नहीं करता। अर्जुन कहता है प्रभु, मनुष्य कोई भी कर्म अकारण नहीं करता, अर्थात कर्म की जननी भावना होती है और भावना की जननी कोई रिश्ता तो होता ही है। मतलब मनुष्य कोई भी कर्म करेगा, उस कर्म की जननी जो है उसके अंदर छिपे हुई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। जब उसके अंदर वो भावना है तो उसको ध्यान में रखते हुए कर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ बनना है, मान के चलो मुझे टीचर बनना है, तो मैं क्या करूँगी, टीचर से रिलेटेड जो काम होगा वही करूँगी ना। तो मेरे इस कर्म के पीछे का भाव क्या है, भाव यही है कि मुझे ये बनना है। तो हर कर्म के पीछे एक भावना छिपी होती है जो व्यक्तिगत होती है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन भावनाओं की नदी जल्दी सूख जाती है। पार्थ, इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे पर लोक नहीं जाएगा। प्रभु कहते हैं भावनाओं की जो नदी होती है तभी तक रहेगी जब तक वो चीज़ आपको प्राप्त ना हो। प्रभु कहते हैं भावनाओं की नदी जल्दी ही सूख जाती है। आपको किसी चीज़ की भावना थी, किसी को पाने की भावना थी, जब वो आपको मिल गई तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी प्राथमिकता धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो प्रभु इसी को एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि भावनाओं की नदी जल्दी सूख जाती है पार्थ, इस लोक का कोई भी पदार्थ उस लोक तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पिछले जन्म का ना कोई नाता, ना अगले जन्म में याद आएगा, ना इस जन्म के कोई नाते तुम्हारे अगले जन्म में साथ जाएंगे।
स्मृतियों का बोझ ढोने से अच्छा है विस्मृति का वरदान बचाए। इसीलिए प्रभु कहते हैं ज़्यादा याद रखने से अच्छा है कि विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल पागल ही हो जाए। अगर हम हर जन्म के नातों को याद रखेंगे तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति एक जन्म से जब दूसरे जन्म में जाता है तो पिछले जन्म की सभी बातों को भूल जाता है। पलकों की पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जैसे ही आपकी जो पलक है इसकी पर्दे ऐसे देखिए सारे नाते मिट जाएंगे। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता है वो ही तुम्हारी चिता को जलाएंगे। मैं जलाते जिन पर रक्त बहाए जल में वही लोग तुम्हें बहाते हैं। पिंडदान से प्रेतात्मा से अपना पीछा वही लोग छुड़ाते हैं। मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गवाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। ये रिश्ते नाते चंद दिनों का दिखावा है। ये रिश्ते नाते चंद दिनों का दिखावा है। और इसरी और संबंधों रिश्तों से भावना का शोर गूंजता है। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ये सब मोह माया है। ये मेरा अपना है, ये है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, सब कुछ क्या है? मोह है। जब तक पृथ्वी पर ये मोह माया में आप रहेंगे आप उस अंतिम शक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर से सभी प्रकार के मोह माया को ख़त्म करना होगा, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। भावना के लिए रिश्ते नाते की आवश्यकता। रिश्ते की जड़ से भावनाएं पैदा होती है। यदि मनुष्य सारे रिश्तों को त्याग देगा तो किसके लिए कर्म करेगा? फिर यहाँ पे अर्जुन कहते हैं जब मनुष्य के पास कोई रिश्ता ही नहीं, सब रिश्तों को ख़त्म कर देगा तो कर्म करने की क्या ज़रूरत है? जाके वो कहीं भी जाके संन्यास ले लेगा, उसे कर्म करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। प्रभु कहते हैं मनुष्य धर्म के लिए कर्म करेगा। मनुष्य को कर्तव्य के रास्ते से भटकाते हैं। रिश्ते नातों के मोह से तुम्हारी बुद्धि धूमिल कर दी जाती है। मनुष्य जो है रिश्ते नाते घर परिवार के मोह माया में ऐसा फंस जाता है कि वो अपने जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं कर पाता। फिर हे मधुसूदन धर्म क्या है? वो पूछते हैं अर्जुन धर्म क्या है? तो प्रभु कहते हैं हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। जो धर्म जो है व्यक्तिगत चीज़ है। धर्म जो धारण कर ले वही धर्म है। धर्म क्या है? एक व्यक्तिगत चीज़ है जो उसको जैसे धारण कर ले वही उसके लिए क्या है? धर्म। फिर प्रभु कहते हैं धर्म संकट क्या है? जब दो धर्म आपस में टकराए उस समय प्रथम धर्म क्या है? उस समय आत्मा जो आवाज़ दे वही धर्म है। जब आपके सामने दो धर्म हो, एक तरफ आपके परिवार हो, एक तरफ आपका प्यार हो, अब आपको किसका चयन करना है? जो आपकी आत्मा जवाब दे आप उस समय वही करिए। इसी को धर्म संकट कहा जाता है। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान है। जग में कर्म है प्रधान, जग में कर्म है प्रधान। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे। जग में कर्म है प्रधान। जो व्यक्ति कर्म को अधिक महत्व देता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी दुख नहीं होता। इसलिए विवेकानंद जी ने भी बात कही थी और उनकी प्रसिद्ध बुक भी है कर्म योगी। व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म योगी बनना चाहिए ताकि हम अपना कर्म भी करते रहें और उसके साथ साथ धर्म की स्थापना भी करते रहें और उसके साथ साथ हमारे ऊपर किसी भी बाहरी तत्व का कोई प्रभाव ना हो। सभी रिश्ते नातों के साथ साथ हम रहते भी हम उनमें आसक्ति ना रखें। इस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Take care. Have a nice day. Radhe Radhe.